तो जी हम लोग लाहौर चले गए। वहाँ उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज का बिल्डिंग जो है ना, उसके नीचे फ्लोर पे, निचले फ्लोर पे ऑफिस था स्टॉक एक्सचेंज का। हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ मैं अकाउंट्स लेके गया और दूसरी पार्टी भी आई हुई थी। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज वालों ने बुलाया हुआ था कि अपना क्लेम लाएं। तो जो अकाउंटेंट टाइप या वो था ब्रोकेज हाउस का, वो मेरे सामने आया। तो मैंने उसे कहा ये पेपर हमें दें। तो मुझे कहता है ये पेपर जो है ना वो हमारे पास तो होते नहीं हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज होती है वो देती है। मैंने कहा नहीं बेटा आपके पास निकलते हैं। तो वो बहस पे अड़ गया कि नहीं हमारे पास नहीं होते। मैंने पूछा कि आपको कितना अर्सा हो गया है यहाँ पे स्टॉक में? तो उसने कहा जी मुझे 5 साल हुए हैं। मैं कहा जब तू पैदा हुआ होगा ना तो तब से मैं स्टॉक का काम कर रहा हूँ, और ये प्रिंट ब्रोकर आप लोगों ने ही देना होता है, आप लेके आएँ फिर आगे चलेंगे। बहरहाल वो काफ़ी तगदो के बाद वो माना कि हाँ हमारे पास पेपर हैं। वो पेपर ले आया। जो हमने क्लेम अपना था वो साबित कर दिया कि पैसे उनकी तरफ निकलते हैं, यानी ब्रोकर की तरफ से उसने डंडी मारी हुई थी। ये डंडियाँ कैसे मारते हैं, क्यों मारते हैं, ये फिर मैं आपको किसी और व्लॉग में बताऊंगा। बहरहाल वो एमपीए साहब तो उनके सर हो गया कि जनाब अब पैसे आप दें हमें। और स्टॉक एक्सचेंज ने भी हमारी फेवर में दे दिया कि उसने कुछ C2C एंट्रियाँ डाली हुई थी। जो डाली हुई थी तो जब वो नीचे स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड देना होता है, जो भी ये डालें C2C क्लाइंट टू क्लाइंट एंट्री, तो उसको स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्होंने इन्फॉर्म करना होता है। उसको उन्होंने नहीं किया हुआ था, खुद ही डाल ली थी। तो जिस वजह से हमने ये क्लेम जीत लिया। बहरहाल मेरा बताने का मकसद है कि मैं स्टॉक एक्सचेंज से अब निकल के ना घर की तरफ चल रहा था, और जब अल्लाह मियाँ किसी बंदे को हाथ पकड़ लेता है तो फिर क्या होता है। मैं ऐसी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था ऊपर की, अभी वो दरमियान में ही कहीं पहुँचा था। तो पीछे एक साहब ने मेरे यहाँ कंधे पे आके हाथ रखा। मुझे कहते हैं यार आप मुल्तान से आए हो? मैंने कहा हाँ जी मैं मुल्तान से आया हूँ। तो कहते हैं 1 मिनट मेरे साथ चलें आप। अब मैं डर गया कि यार ये बंदा ना मेरे जानने वाला है। मुझे कहता है, वो वेल ड्रेस आदमी था। तो मैंने कहा जी मुझे काम तो बताएं क्या काम है। कहते नहीं बेटा आप आएँ, घबराएं नहीं, मेरे साथ चलें। खैर मैं उनके साथ चला गया। वो मुझे वो असल में ना स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर भी थे, और उस वक्त के वो डायरेक्टर थे, और उनका ब्रोकेज हाउस था। और उन्होंने लाहौर में फ़र्स्ट टाइम ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू करवाई थी। VOT व्यू ऑन टर्मिनल भी उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज ने देना शुरू किया था लाहौर। उस वक्त कराची की बजाय ना लाहौर का, इस्लामाबाद का और कराची अलग अलग काम करते थे। यार मैं उनके साथ गया। उन्होंने मुझे पूरे पहले तो दोनों ऑफिस घुमाए, ये अपना सिस्टम दिखाया। उसके बाद मुझे आके बैठ गए। मुझे कहते हैं बेटा आप मुल्तान से हैं, मैंने आपको नीचे देखा है, आप बोल तो ठीक अच्छा रहे थे, आप स्टॉक के बारे में जानते भी हैं, तो आप ऐसा करें कि मेरे साथ काम करें। तो मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा यार मैं आपके साथ कैसे काम कर सकता हूँ, जबकि मैं ज़ाती तौर पे लॉस कर चुका हूँ और मेरे घर भी बिक गया है, मैं अब ये काम नहीं कर सकता। तो मुझे कहते हैं यार क्या हो गया है, अगर गया है तो स्टॉक ने ही आपको देने हैं ना, तो मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, कोई सिक्योरिटी नहीं मांग रहा। आप बस जाएँ वहाँ पे अपना ऑफिस बनाएँ, छोटा सा ऑफिस बनाएँ। ये व्यू जो टर्मिनल आप देख रहे हैं या स्टॉक एक्सचेंज में चल रहे हैं, यही चीज़ मैं आपको वहाँ देता हूँ, आप लोगों को दिखाएं और इंशाल्लाह आपके पास क्लाइंटेज बेतहाशा हो जाएगी। तो मैंने उसको कहा यार मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पास पैसे नहीं हैं। खैर उन्होंने कहा जी आप छोटा सा ऑफिस बनाने में आपको कितना ख़र्चा होगा। तो मैंने उसको कोई बताया कि 20-25 हज़ार तो लगेगा ही, और वो भी मेरे पास नहीं है। मुझे कहते हैं यार मैं इतने पैसे आपको दे देता हूँ, आप एक्सपीरियंस हैंड हो, जाके करो, बेईमानी किसी से नहीं करनी, आपने सिर्फ काम करना है। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है जी मैं कोशिश कर लेता हूँ। कहते हैं कोशिश नहीं, आप इसमें कोशिश करो, भरपूर कोशिश करो, और अल्लाह ताला देने वाला है, जो कुछ उसने लिया है ना आपसे वापस दे देगा, और मैं गारंटी देता हूँ। खैर मैं यहाँ आ गया। उस ज़माने में जो IPO भरे जाते थे ना, वो सिर्फ ID कार्ड लगाओ और भर दो, बैंक में अकाउंट होते थे, उसमें लोग वापस करते थे। यानी ये नहीं होता था कि आप अपने पर्सनली आएंगे फिर उनको वेरीफाई कराओगे। CDC में हो जाते थे, ब्रोकर को हमने कोड देना होता था, उसके पास आ जाते थे। तो उन दिनों
नया नया आईपीओ आया था इसका कैप्को का। कैप्को उस वक्त नया नया आईपीओ आया था, तो मैंने अखबार में इश्तिहार दिया कि जिन लोगों ने कैप्को के रिज़ल्ट लेने हों वो हमारे पास मौजूद हैं। ऑफ़िस मैंने आके शुरू कर दिया, तो उसका रिस्पांस ये हुआ था कि मैंने छोटा सा जो ऑफ़िस लिया वो 1 से 2 माह में मेरा ऑफ़िस फुल हो गया, भरना शुरू हो गया। लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई। मैं फ़ार्म लेता, उनको फिल करवाता, पैसे बैंक में जमा कराते और हम लाहौर फ़ार्म भेज देते। 1-2 दिन में अकाउंट ओपन हो जाता और लोगों की ट्रेडिंग टर्मिनल पे शुरू हो जाती। अब चूँकि हमें लाहौर ऑर्डर करने की बजाय ना लोग सामने देख रहे होते थे, तो ये चूँकि नई नई चीज़ आई थी, आप यकीन करें कि जुमे वाले दिन जैसे कभी फ़िल्मों में आपने देखा होगा कि सिनेमा फुल हुआ करते थे, तो मेरा ऑफ़िस इसी तरह ही फुल रहने लगा। जुमे वाले दिन खड़े होके, यानी जुमे के बाद जो सेशन चलता था उसमें लोग खड़े होके देखते थे। खैर ये तो फिर मैंने फ़ौरन ही ऑफ़िस चेंज कर लिया और बदल लिया। बता रहा था कि कैप्को का इश्तिहार, कैप्को के लिए हमने इश्तिहार दिया कि जो बंदे रिज़ल्ट लेना चाहें